ओके, तो एक्वेरियस की बारी आ गई है। एक्वेरियस के लिए देखेंगे कि इस वीक में एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट, ओके, सॉरी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी कार्ड आ जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो माय गुडनेस, वॉन्ड की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है, सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ से इस डेक से भी लेंगे सेल्फ सॉबटेज, ठीक है, लेटिंग गो, ओके, सैडनेस। तो अभी पता चला कि ये क्यों आ रही है एनर्जी। तो यहाँ पे हम एक्वेरियस के लिए कर रहे हैं। एक्वेरियस सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, जो दिखा रही है इस वीक में तीनों कार्ड, सारे कार्ड यस की एनर्जी में हैं। जो मेन कार्ड हैं यस की एनर्जी में है, ठीक है। और एक्ल कार्ड भी रीड करेंगे, बट ये सारे कार्ड हमारे पास यस की एनर्जी में है। तो गो हेड, ओके, जो आपकी इंट्यूशन कहती है जस्ट फॉलो दैम, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। उसके लिए यस है, जो डिसीजन लेना चाहते हो उसको एम्पलीफाई कर लो, यस है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको दिखा रही है कि आपको इस वीक में आप काफ़ी सक्षम हो, काफ़ी हद तक, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। रिश्तों में काफ़ी बैलेंस आ रहा है, एक दूसरे को देख रहे हो, देखो आपके पार्टनर भी आपको देख रहे हैं और आप अपने को देख रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी डिस्टेंस जिन लोगों में चल रहा है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने की है कि सॉल्व हो सकता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है कि आप अपनी लाइफ के ऑल एस्पेक्ट के में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकते हो इस वीक में, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा होने वाला है तो आप कोशिश करो, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी कहती है कि जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है टूवर्ड्स एवरी सिचुएशन, टूवर्ड्स एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है। तो मोर पॉजिटिविटी को आपने गेन करना है, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल एक्शन देने हैं। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने अपनी सक्सेस को इंडिकेट करना है। जिस तरफ भी आपकी सक्सेस है उस तरफ वो सक्सेस आपको इंडिकेशन दे मिल सकते हैं आपको ऐसे कि जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अच्छा बैलेंस बन सकता है, ऐसे इंडिकेशन आपको मिलेंगे जिनको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्वाइट स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है जो बताती है कि आप अपनी कमिंग टाइम में, आप कमिंग दिनों में अपने आप को बहुत ही स्मूथली अपनी लाइफ के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। स्मूथनेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन प्लान। आपको अगर आप अपने लिए प्लान बना के उन पे कंट्रोल करके उन पे चलने की कोशिश करोगे तो यू कैन स्मूथ योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ठीक है। तो आगे का कार्ड भी यही दिखाता है कि देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहती है आपको कि आपको जो भी कहना है किसी को आप कह दो, जो कुछ करना है आप कर लो, उसके लिए आप अपने आप को एक्शन मोड में ले आओ, ठीक है। जो भी आप चीज़ वेट कर रहे हो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ए न्यू टर्न, तो दिस इज द टाइम कि आप एक्शन लो, ठीक है। टूवर्ड्स वो अपना गोल, टूवर्ड्स अपनी सोच, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको कहता है कि खड़े होने का टाइम आ गया है अपने लिए। जैसे ये कार्ड ने भी कहा कि आप अपने लिए स्मूथनेस क्रिएट कर सकते हो अगर आप खुद के लिए अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अगर आप अपने आप को अपने प्लान में शामिल करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कार्ड दिखाता है कि आप अपने जो भी जख्म मिले हैं आपको, जो आप सेवियर हो, ठीक है, खुद को आपने बचा लिया है। और जो लोग स्टिल गोइंग थ्रू है वो उनके लिए खास ये मैसेज है कि वो भी बचा सकते हैं अपने आप को, वो बच जाएंगे, जीत एट द एंड उनकी है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको कर रहा है, बता रहा है, शो कर रहा है कि आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हालात आपके अपने हाथ में नहीं है तो गिव अप कर दो, ओके, खड़े हो जाओ उनके आगे, गिव अप कर दो, खड़े हो जाओ, अपने लिए अपना एक स्टैंड क्लियर कर दो दूसरों को, ठीक है।
चीज़ों के टूवर्ड्स एक अपना स्टैंड क्लियर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टू मच एग्जॉस्ट होने से बचने के लिए कहा जा रहा है, कुछ डिफाइंड करने को कहा जा सकता है अपने लिए, कि आप अपने लिए कुछ अफेक्टिव डिसीजन लो, अफेक्टिव चीज़ों को इम्प्लीफाई करो। तो यहाँ पे आपको कुछ अगर रिफ्यूज़ करना है तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हो, आपको करना है, ठीक है। अगर आपका माइंड कहता है कि आपको नहीं जाना है दूसरों की बात के साथ, तो यू हैव टू बी मेक योर स्टैंड क्लियर टू अदर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सजेशन की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, जस्ट गो हैड, डोंट वेस्ट एंड डोंट थिंक टू मच, ठीक है। जिसकी आपको हेल्प रिगार्डिंग वट एवर द सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत है, जस्ट गो एंड आस्क देयर हेल्प, ओके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बताता है कि आपको यहाँ पे लीड करना है, खुद को डेवलपमेंट में लाना है, डेवलप करना है। ये नहीं कि एक बात में, आपको इस तरीके से अपना प्लान करना होगा कि जिसमें आपकी पूरी लाइफ कैलकुलेट हो सके, ठीक है। अपने पूरी लाइफ को कैलकुलेट करना है, स्टडी रहना है, ठीक है। अपने में एक पावर, जैसे कहते हैं, पावर क्रिएट करनी है, और फिर उस पावर के टूवर्ड्स आपने एक्शन भी लेने हैं, ठीक है। डिटर्मिन्ड होकर अपनी एबिलिटी को पहचाने और होली एटीट्यूड में रहें, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, ऑनेस्टी के साथ बहुत सारे डिसीजन को कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कंसीडर करें कुछ अपने रिश्तों के, खासकर अपने रिश्तों के प्रति कुछ ऑनेस्ट डिसीजन लें, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ सॉबटेज का भी कार्ड आया है, जो दिखाता है कि आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने लिए कुछ, अपने जैसे कहते हैं ना कि सम पीपल कि अपने अपने जो इंटेंशन है, अपनी ऑन गुड है, उसको लॉन्ग टर्म के प्लान में आपको बदलना होगा, ठीक है। आपको प्रिवेंट करना होगा बहुत सारी चीज़ों से। तो कैसे चीज़ों से, अपने अपने बिहेवियर पे आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर को मतलब पॉजिटिव करके अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आपको इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर अदरवाइज आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपको इंटरफेयर करना होगा, जो लॉन्ग गोल्स हैं आपके लाइफ के, उनके लिए आपको स्टैंड अपना क्लियर करना होगा, जैसे हमने यहाँ भी कहा था इस कार्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपना सेल्फ मेडिटेशन कर सकते हो। अपना, अगर आपको ड्रग, अल्कोहल, किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, तो उसके ऊपर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा अपना डाइट प्लान बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे आप कंफर्टेबली ईट कर सको, और अपने आप को सेल्फ इंजरी से आपने बचाना है, ठीक है। कुछ काटने करने से आपको ऐसी, बिकॉज आपके ऊपर यहाँ पे कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके मन की जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, उससे आपको निकलना है। आपके जो मन की नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो बहुत सारी आपको किसी तरीके की एडिक्शन जो आपको दी हुई है, उस चीज़ से आपको निकलना है और इंजरी से बचना है। बॉर्डर लाइन पे अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो रही है, हो सकती है, ठीक है, तो उससे बचना है आपने, ठीक है। कुछ प्रॉपर डिसीजन लेने हैं आपने अपने आप को। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि रिकॉग्नाइज योर बिहेवियर, ठीक है। अंडरस्टैंड इमोशन, अपने लीड द बिहेवियर, ठीक है। अपने स्पॉट करो अपने आप को, अपने इमोशन को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा बिहेवियर कहीं रॉन्ग जा रहा है, मुझे रॉन्ग मेरा पर्सनैलिटी को कर रहा है, पर्सनैलिटी जिससे मेरी डिसऑर्डर हो रही है, तो उस पे आपको अपने चेंज योर बिहेवियर थ्रू द इमोशन एंड थॉट, ठीक है। डेवलप करो सेल्फ सपोर्टिंग अपना बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत, इसीलिए ये कार्ड ने आया है इसके कंपेयर कि आपको लेट गो वाली एनर्जी में आ जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मेन टैरो से एनर्जी आई है। तो ये है कि आपको क्या करना है आगे, आपको छोड़ के जाना है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे मैंने कहा कि आप सेल्फ सॉबटेज हो सकते हो, तो इस चीज़ से निकलना है, अपनी पर्सनैलिटी को एक नई दिशा देनी है। बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव बातों को, अपने मन से नेगेटिव रिश्तों को ख़त्म करके, ठीक है। जितनी भी सैडनेस है, इससे आपको उभरना है।
निकलना है, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कुछ अपने स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर कर लेते हो, लेट गो करते हो, सैडनेस को ख़त्म हो जाएगी आपकी, निकल जाएगी। बट कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर, प्रैक्टिकल सोच रख के उसके आगे स्टैंड लेना होगा।